श्री कृष्ण कहते हैं कि भूत और भविष्य नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव लो। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल हों। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। आपका समय सीमित है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत लगाओ, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो अपना भविष्य आनंद में बनाना चाहते हैं उन्हें अपना वर्तमान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में वापस आती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर उस दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खोया ही नहीं। और यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी वाला है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए काम करता है, तो वही बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। क्योंकि चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उन्हें खोने के बाद। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए कि आप अकेले ही उसे करने में सक्षम हैं। दुनिया में केवल माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को खत्म कर देती है। सुबह से शाम तक आदमी काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से 1 घंटे में थक जाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। चिंता और चिंतन में वही फर्क है जो एक आत्मविश्वासी स्वस्थ इंसान और एक बीमार इंसान में होती है। तब चिंता मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, जो होगा सब अच्छा होगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सब कुछ छीन लिया जाए तो भी चिंता मत करना, क्योंकि आपकी बुद्धि, ताकत और अनुभव आपसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता को अपने शत्रुओं की सूची में पहले स्थान पर रखो, क्योंकि चिंता इंसान के लिए चिता के समान है। संत कबीर दास कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। यानी चिंता रूपी चोर सबसे खतरनाक है, जो आपके कलेजे में दर्द उठाती है, लेकिन इस दर्द की दवा किसी चिकित्सक के पास नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ईश्वर पर आपका पूरा विश्वास है तो भय और चिंता कैसी, और अगर भय और चिंता है तो ईश्वर पर विश्वास कैसा। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मांग रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। इंद्रियों की प्रसन्नता पहले अमृत की तरह लगती है, लेकिन अंत में यह जहर के रूप में कड़वी होती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता मत करो, बस अपने वर्तमान में जियो। एक बार एक बहुत ही मेहनती और अमीर व्यापारी होता है, और एक दिन वो एक भिखारी को देखकर सोचता है कि कल को अगर मैं भी ऐसे गरीब हो गया तो मुझे भी ऐसे भीख मांगना पड़ेगा। यह सोचकर वो अपने मुनीम को बुलाता है और कहता है कि मुनीम जी, पता कीजिए कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। दूसरे दिन वह मुनीम आता है और कहता है कि सेठ जी, आपके पास तो बहुत संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि आपकी 6 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। व्यापारी कहता है, सिर्फ 6 पीढ़ी? यानी आने वाली 7, 8 और आगे की पीढ़ी का क्या? वो तो भूखी मर जाएगी। उस दिन से वह व्यापारी इस बात पर चिंता करता और धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लग गया।
और एक दिन उनका दोस्त आता है और उनकी बीमारी का कारण पूछता है। व्यापारी अपने दुख का कारण बताते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ इतनी संपत्ति है कि मेरी 6 पीढ़ी खा सकती है और मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी 7वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी 7वीं पीढ़ी के भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वह व्यापारी उत्सुकता से पूछता है कि क्या उपाय है, जल्दी बताओ। दोस्त कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रोज सुबह तुम्हें एक भिखारी को खाना खिलाना है जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगले दिन से वह व्यापारी खाना लेकर भिखारी की तलाश में निकलता है और उसी भिखारी से मिलता है जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। और वो व्यापारी उस भिखारी के पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, लो खा लो इसे। भिखारी कहता है कि नहीं सेठ जी, मैं आपका भोजन नहीं ले सकता क्योंकि मेरा आज का भोजन हो गया है और मैं अब घर जा रहा हूँ। व्यापारी कहता है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगा, तुम कल कर लेना। तो भिखारी कहता है कि सेठ जी, जब आज का भोजन भगवान ने मुझे दे दिया है तो कल का भी भगवान ही दे देगा, उसमें मैं क्यों चिंता करूं? मैं कल की सोचकर बेवजह परेशान क्यों रहूं? यह बात सुनकर जैसे उस व्यापारी की आंखें खुल गई हो। उसने सोचा कि इस भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहा, जबकि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं अपने 7वीं पीढ़ी के भोजन की चिंता कर रहा हूँ, जबकि मैं उस 7वीं पीढ़ी को देखूंगा तक नहीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कई बार हम बेवजह चिंता कर रहे होते हैं, जबकि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका, क्योंकि गलतियां सुधार लेना ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि चिंता कभी परिणाम को नहीं बदल सकती। और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो, लेकिन उसे ही अपना खुशी मत मानो। और जो भगवान ने तुम्हें पहले ही दे रखा है उसकी कदर करो और उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करते चलो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।